हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जनरल इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन देख लिया है। इसमें हम लोग इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए किस तरीके से महत्व के हैं, उसको हम लोग उनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक रूप से कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इसको इसकी दो कैटेगरी बनाएंगे। एक बेनिफिशियल इफेक्ट और दूसरा होगा हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, एक होगा बैक्टीरिया से हमें क्या बेनिफिट मिलता है और दूसरा बैक्टीरिया से हमें क्या हार्म है। ठीक है, तो बेनिफिशियल इफेक्ट में है एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट होता है, इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या बेनिफिट है। ठीक है, इंसेक्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है और मेडिकल फील्ड में क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है बैक्टीरिया का। इसके बाद में है हार्मफुल इफेक्ट में फूड स्पॉइलेज, वाटर पॉल्यूशन और रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो कि सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं वो, और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करते हैं एनिमल में भी, प्लांट में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले बेनिफिशियल इफेक्ट देखेंगे और उसमें भी एग्रीकल्चर में क्या रोल होता है। तो डीके एंड डिकम्पोजिशन, पहला है डीके एंड डिकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जो भी सड़े गले चीज होते हैं मिट्टी में, प्लांट के डेड पार्ट हो या एनिमल हो जो कि डेड हो गए हो या उसका कोई पार्ट हो, तो जब वो मिट्टी में आता है तो बैक्टीरिया उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उससे होता क्या है, जब बैक्टीरिया प्लांट के डेड पार्ट या एनिमल के डेड पार्ट को जब वो डिकम्पोज करते हैं तो जो डेड पार्ट में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो अवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। ठीक, और दूसरा, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल से हमको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, यानी वो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में आ जाता है, और जिसको कि प्लांट आसानी से अपने रूट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली। सॉइल बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, तो वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, वो दो पर्पज करते हैं। एक तो स्कैवेंजर काम करते हैं, यानी वो जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और जब डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो इन दे रिटर्न इट टू द सॉइल एज प्लांट फूड। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट उसको अपने फूड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, डेड बॉडीज एंड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एनिमल हो, आर डिकम्पोज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ये काम कौन करता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, आगे है दिस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, इस बैक्टीरिया की इस एक्टिविटी का यूज किया जाता है सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम यानी इसमें क्या होता है, जो सीवेज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, तो उसका डिकम्पोजिशन ही कराते हैं। ठीक, आगे है सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब वो बैक्टीरिया कौन है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी नाइट्रेट के फॉर्म में करके। ठीक है, होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है, यहाँ पे 80% लिख गया, 78 टू 79% क्या है, 78 टू 79% क्या है, नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और जब उसको अमोनिया में करते हैं तब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और वो जो नाइट्रेट होता है वो प्लांट के लिए क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, प्लांट उसको अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, आगे है in nature the presence of regular supply of these salt is ensured by bacteria of certain type। अब वो बैक्टीरिया कौन कौन से है, तो ये है आपका अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया जो होते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं,
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में, और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमीनो एसिड से, जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का या मोनोमर यूनिट होता है, उससे अमोनिया रिलीज कराते हैं, तो उन बैक्टीरिया को बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब बारी बारी से देख लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। अमोनिफाइड बैक्टीरिया जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में, ठीक है, अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को अमोनिफिकेशन, तो क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन, ठीक है। और ये बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया को बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, बैसिलस माइक्वायड्स है, बैसिलस रेमोसस है, बैसिलस वुल्गैरिस है, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, ठीक है। उसके बाद में अ फ्यू प्लांट सच एज कॉमन सीरियल्स कैन मेक यूज ऑफ अमोनियम कंपाउंड एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो कुछ सीरियल जो होते हैं वो अमोनियम आयन या अमोनियम कंपाउंड को यूज करते हैं नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में, ठीक। ये रिएक्शन है उसके लिए, ठीक है, ये यूरिया है, CONH2 NH2 CONH2, ये यूरिया है, ठीक है, यूरिया कन्वर्ट हुआ अमोनियम कार्बोनेट में, और ये अमोनियम कार्बोनेट जो हो गया वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये है आपका अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। आगे है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे, अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ठीक है। आगे क्या है, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, उसको कहते हैं हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। बैक्टीरिया का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर को हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, यह अमोनियम आयन को या अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप में होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, और ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो ठीक है, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक। नाइट्रोसोमोनास जो है वो क्या करेगा, अमोनियम आयन को H2O और NO2 में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रोबैक्टर जो होगा अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, ठीक। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। आगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, ठीक है। लार्जेस्ट एडिशन इज बाय बायोलॉजिकल फिक्सेशन प्रोसेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये दोनों तरीके के होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ क्या करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं नोड्यूल्स बना करके, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल बनाते हैं, उनके रूट में नोड्यूल बनाते हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आगे है जो फ्री लिविंग होते हैं, उसमें एग्जांपल है आपका एजोटोबैक्टर बिजेनिका है और क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फ्री रहते हैं, मिट्टी में फ्री रहते हैं, और गैसियस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। और सिम्बियोटिक में है राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम है, ये क्या करता है, प्लांट के रूट में रहता है, और कौन से प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे पी हो गया, बीन हो गया, इनके रूट्स में रहता है, ठीक है। नोड्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन रूट्स ऑफ एलनस ग्लूटिनोसा कैजराइना, है ना, इनमें भी नोड्यूल्स पाए जाते हैं इनके रूट्स में, नाम हमको याद रखना है, ठीक है। आगे है पवेटा इंडिका, ये हम लोग को याद रखना है, ये जो प्लांट है इसमें जो लीफ है उस पे नोड्यूल्स होता है, जनरली जो नोड्यूल्स होते हैं वो रूट में होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है पवेटा इंडिका, इसमें नोड्यूल्स जो होता है वो लीफ पर होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड अ रिच नाइट्रोजन सप्लाई इवन आफ्टर देयर डेथ, दिस इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद। ये है रूट नोड्यूल्स का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये टीएस में काट के उसका ये सेक्शन में काट करके दिखाया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, वेस्टर स्टैंड है, ठीक है, नोड्यूल्स वाला रीजन है जिसमें कि बैक्टीरियाड है। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें एक केमिकल होता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उस वो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि जो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजिनेज वो अपना काम ठीक से कर पाए, ठीक। आगे है कुछ बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, और वो कहाँ रहते हैं और उनका लाइफ कैसा है, मतलब फ्री रहते हैं कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो राइजोबियम के जो स्पीसीज है, ठीक है, राइजोबियम की स्पीसीज है, तो पहला वाला है लेग्यूमिनोसोरम है, ये आपका लेग्यूम्स में रहता है, गैलिकम है, ये भी लेग्यूम्स में रहता है।
आगे है राइजोबियम बेंगलांसिंस है, ये आपका लेंटिल्स के रूप में रहता है। आगे है ब्रेडी राइजोबियम, ये कहाँ पे रहता है, सोयाबीन में रहता है, रूट नोड्यूल्स और सोयाबीन। फ्रैंकिया है, इस ये कैजुराइना और एलनस में, तो हमको ये पॉइंट याद रखना है कि जो फ्रैंकिया होता है वो कैजुराइना और एलनस के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता है, उसके नोड्यूल्स में रहता है। फिर उसके बाद में एजोबैक्टर, ये फ्री लिविंग है। क्लॉस्ट्रीडियम न्यूमोनी है, ये भी फ्री लिविंग है, ठीक है। और बाकी जो है ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, बाकी जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, फ्रैंकिया, ब्रेडी राइजोबियम राइजोबियम और एजोबैक्टर जो है या क्लॉस्ट्रीडियम न्यूमोनी है, ये सब फ्री लिविंग है, ये दोनों क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसके पहले भी देखे हैं, एजोटोबैक्टर है और बिजनका है, ये आपका फ्री लिविंग है, ठीक है। आगे है, ये तो हो गया फर्टिलिटी का, ये नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आगे है इंडस्ट्री में क्या रोल है, तो इंडस्ट्री में है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराते हैं, जिससे कि हम लोग प्रोड्यूस करा लेते हैं बटर, चीज, कर्ड, ईटीसी, ठीक है। ये सब डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस के स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टिस है, थर्मोफिलिक है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस प्लांटेनम है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस के कई सारे स्पीसीज है, तो ये आप इसमें से कुछ स्पीसीज का नाम या बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। विनेगर इंडस्ट्री में, ठीक है, विनेगर इंडस्ट्री में कौन सा बैक्टीरिया होता है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि विनेगर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और वो क्या यूज करते हैं, विनेगर, ठीक है, विनेगर यूज करते हैं। और ये कैसे होती है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, है ना, विनेगर का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड का ही कुछ परसेंटेज होता है जो जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो दे कैन प्रोड्यूस एसिटिक एसिड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन बाय परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग विनेगर एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो विनेगर एज अ बाय प्रोडक्ट और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और प्रोसेस कौन सा कराते हैं, ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन। एग्जांपल में एसिटोबैक्टर एसटी है, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसबीसी है, एसिटोबैक्टर मोलोरम है, मेलोरम है, ठीक है, ओसिनी है, सब एसिटोबैक्टर के स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्लूको ग्लूकोनेक्स ग्लूकोनेसिटोबैक्टर एंटेमी है, ठीक है। और यहाँ पे कामा गेटाई बैक्टर है। ये सब जो स्पीसीज है ये एसिटिक एसिड प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ठीक। आगे है विटामिन का प्रोडक्शन, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, ये लिस्ट दिया हुआ है। क्लास्ट्रीडियम के स्पीसीज हैं, माइक्रोबैक्टीरियम है, बैसिलम मेगाथेरियम है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओब्लिसियस है, ये सब विटामिन बी टू या लिस्ट देख लीजिएगा, कौन विटामिन 2 कर रहा है, विटामिन 12 कर रहा है, विटामिन 6 कर रहा है ना। तो ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, एक आध दो बार इसमें से इस चीज का नाम याद रख लीजिएगा, और उससे कौन सा विटामिन निकलता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे है फाइबर रेटिंग में, ठीक है, फाइबर रेटिंग यानी कि जो सन वगैरह होते हैं उनमें से जब फाइबर निकालना होता है तो उसको सड़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस आर यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ फाइबर, ठीक है, फाइबर को निकालने के लिए वहां से जूट हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है, इसमें अब बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। जूट और हेम्प का जो स्टेम होता है उसको जब सड़ाते हैं तो वो आसानी से उसका जो फाइबर होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक। These bacteria grow under low oxygen condition, which can cause hydrolysis of peptide substance that help to bind the fiber with the stem and that help to blind the fiber with the stem and make easy for the discharge of fiber, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो लो ऑक्सीजन कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसमें जो पैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि जो फाइबर होता है वो स्टेम को छोड़ के आसानी से बाहर निकल आता है, अलग हो जाता है, ठीक है, और हम आसानी से फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में है एक्रोमोबैक्टर है और एरोबैक्टर है, बैसिलस की स्पीसीज है, ठीक है, बैसिलस है यहाँ पे ये स्पीसीज है, फिर क्लॉस्ट्रीडियम के कुछ स्पीसीज है ना, ये तो स्पीसीज है, एक्रोमोबैक्टर है, तो ये कुछ स्पीसीज है जिसका यूज फाइबर रेटिंग में किया जाता है, फाइबर को निकालने के लिए स्टेम को सड़ा करके। आगे है टी एंड टोबैको के क्वेरिंग में, ठीक है, फॉर क्यूरिंग या करिंग टी एंड टोबैको, टी एंड टोबैको आर कर्ड टू गिव पर्टिकुलर टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल, ठीक है, टी और कॉफी में टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल लाने के लिए कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है बैसिलस के स्पीसीज है, ठीक है, माइक्रोकोकस कैंडिसंस है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है करिंग एंड फर्मेंटेशन ऑफ टी एंड टोबैको, ठीक है, कमर्शियल प्रोसेस, जिससे क्या होता है कि
जो टी या कॉफी होता है या टोबैको होता है उसका टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल चेंज जाता है, उसमें पेक्यूलियर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक, आगे है इन द डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के डिग्रेडेशन है। तो जो पेट्रोलियम होते हैं, रॉ पेट्रोलियम जो होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स का कंटामिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जहाजों से कच्चा तेल जो है वो जब लिया जाता है बड़े बड़े जहाजों से समुद्र के थ्रू, रास्ते से, तो क्या होता है कि वो रास्ते में कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से या कोई और रीजन होने की वजह से जो पेट्रोलियम होता है वो लीकेज होने लगता है या गिर जाता है, तो क्या होता है कि वो पूरे समुद्र में फैल जाता है। तो वो खत्म करने के लिए बैक्टीरिया यूज होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस हाइड्रोकार्बन को धीरे 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 क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, खा करके उसको वहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कंटामिनेशन इज वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, इट occurs ड्यू टू एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल टैंकर या शिप। देयर आर मेनी इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लाइव इन वाटर एंड सॉइल, और क्या करते हैं, दे कैन एमुलेट हाइड्रोकार्बन कंटामिनेशन, और वो क्या करते हैं उस हाइड्रोकार्बन को खा खा के उसका कंटेमिनेशन को कम करते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से हैं, तो ये बैक्टीरिया आपके हैं स्यूडोमोनास है। ठीक है, स्यूडोमोनास की स्पीसीज है, बैसिलस की स्पीसीज है। ठीक है, एल्केलीजेंस स्पीसीज है। ठीक है, फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीसीज है। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, जिससे कि कंटामिनेशन कम हो जाता है। आगे है मेडिकल फील्ड में देखें तो ये एंटीबायोटिक बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में इनका यूज होता है एंटीबायोटिक्स के एक्सट्रैक्शन में। बहुत सारे स्पीसीज है, हम लोग कुछ का नाम याद रखेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस है, रेमोसस, इसका टेट्रा हम लोग को याद रखना है, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ट्रेडी नियोमाइसिन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली है, तो इससे क्लोरेमफेनिकॉल है। ठीक है, उसके बाद में जेंटामाइसिन है, एरेथ्रोमाइसिन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरेथ्रस से स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अच्छा, ये आप पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिल निकालते हैं, तो ये वाला आप देख लीजिएगा, है ना, बैक्टीरिया से नहीं, ये फंगस से करते हैं। ठीक, कुछ बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस बैक्टीरिया से पेनिसिलिन निकाला जाता है। तो मेडिकल फील्ड में एंटीबायोटिक का सोर्स है। आगे वैक्सीन के प्रिपरेशन में, ठीक है, वैक्सीन के इसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जस्ट बैक्टीरिया है मान लीजिए, जिससे कि बीमारी हो रही है, तो बीमारी पहले उसको क्या करते हैं, उसका हम लोग जेनेटिक मटेरियल देखते हैं कि जो बीमारी फैलाने वाला प्रोटीन होता है या जो बीमारी फैलाने वाला जो उनका डीएनए सीक्वेंस होता है वो कौन सा है, उसको पता लगाने के बाद उसको कट करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ ये वाला प्रॉब्लम है, तो इसको कट लिया, यहाँ से काट के निकाल दिया। निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करा दिया। उसको क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करा दिया। अब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो रेप्लिकेट करेगा और जब उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला जो डीएनए है इस वाला डीएनए से भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और जब इससे डीएनए और डीएनए आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके उसको हम लोग एज अ वैक्सीन यूज करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे ह्यूमन बींग में। और जब ह्यूमन बींग में उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो पहले से इसको जान जाएगा, और जान जाएगा तो जब डायरेक्ट इस पैथोजन का इन्फेक्शन हमारे ऊपर होगा, तो हम उससे हमारा इम्यून सिस्टम उससे आसानी से लड़ पाएगा और हमको ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं बैक्टीरिया का। आगे है रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, उसमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके उसको स्लज डिकम्पोज करके क्या करते हैं, उसको पॉल्यूशन फ्री करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करके उसको क्या करते हैं, पॉल्यूशन फ्री करते हैं। ठीक, उसके लिए उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन या तो हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे, या तो उसके लिए एल्गी, माइक्रो एल्गी का यूज किया जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करे। और जब ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो उस एक्टिविटीज, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया होंगे वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद उसको पॉल्यूशन फ्री करेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो स्लज के फॉर्म में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, स्लज के फॉर्म में जो डिकम्पोज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजिडुअल एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, वो आपका क्या होगा, धीरे धीरे उसको हम लोग पार कर लेंगे। आगे है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो देखिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की कई वैरायटी है ना, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की कई सौ वैरायटी है जो कि अलग अलग के लिए, इसका यूज देख लीजिएगा। इफेक्टिव फॉर फोलिएज फीडिंग कैटरपिलर्स इंडियन मील मॉथ ऑफ स्टोरेज ग्रेन, ये है आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कुर्स्की, ठीक है, कुर्स्की इसके लिए ग्रीष्म में होता है। उसी तरह से आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस वेरर टेनिब्रियंस, ठीक है, तो ये वाला देखिए ई हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द लार्वा ऑफ कोलोरेडो पोटैटो पोटैटो बीटल एंड द एल्म लीफ बेटल, ठीक है, बीटल। आगे है बैसिलस पैटली, बैसिलस लेंटिमोर्बस, ठीक है, ये जो है ये इफेक्टिव अगेंस्ट लार्वा या गर्ब्स ऑफ जापानीज बीटल, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि कुछ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में केमिकल सिक्रेट करते हैं, ये है प्रोडक्ट उनका, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं जो कि उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं, उनके इन्फेक्शन को कम करते हैं, ठीक है, या उस पेस्ट को या इंसेक्ट जो होगा उसको किल करके फील्ड में जो भी फसल होगा उसको बचाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा इसका बेनिफिशियल इफेक्ट, बेनिफिशियल में हम लोगों ने देख लिया कि डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड है और मेडिकल फील्ड है, इन सब में इसका रोल होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका रोल होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है। फिर उसके बाद में कॉमर्शियल स्केल पे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट था। इसके बाद में आपका है हार्मफुल एक्टिविटी, ये इसके अलावा कुछ हार्म भी पहुंचाते हैं। तो ये जो हार्मफुल एक्टिविटी होती है उसमें क्या है, फूड फूड स्पॉइलेज, ठीक है, ये फूड को सड़ा देते हैं, एक तरीके से खराब कर देते हैं, ठीक है, फूड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमेशा always not only help decomposition of dead matters but they also cause the rotting of vegetables, fruit, meat and bread, उसको क्या करते हैं, उसका रॉटिंग कर देते हैं, एक तरीके से उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल को खराब कर देते हैं, ठीक है। अब स्पीसीज जैसे है लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, माइक्रोकोकस है, ठीक है, एंड प्रोटियस आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये खराब करते हैं मिल्क प्रोडक्ट को, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं, ठीक है। आगे है एक बैक्टीरिया का हम लोग को नाम याद रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, ये हम लोगों में फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है, मनुष्यों में फूड पॉइजनिंग करता है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और उसको हम लोग बोलते हैं बोटुलिज्म, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म। तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, बोटुलिज्म हुआ है, तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। वेस्ट वाटर या जो वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, रोल इन वाटर पॉल्यूशन, पहला तो फूड स्पॉइलेज हो गया, दूसरा है रोल इन वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं ये बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कॉलरी है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, सिजेला डिसेंट्री है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर का पॉल्यूशन करते हैं, और वाटर या कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड जो होता है उन्हीं के थ्रू ये फैलते भी है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, फूड स्पॉइलेज भी करते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को भी, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को, ठीक है, जो कि नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन में, गैसियस नाइट्रोजन में, किससे कन्वर्ट करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में करते हैं, और वो गैसियस नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इससे जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो गया, इसका मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, है ना। और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोसेस हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, जिसके थ्रू की नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट किया जाता है, और जो बैक्टीरिया करते हैं ये काम उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और एग्जांपल में स्यूडोमोनास है, माइक्रोकोकस है, थायोबैसिलस है, एक्रोबैक्टर है, थायोबैसिलस, ठीक है, माइक्रोकोकस, ये बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये जो बैक्टीरिया है ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे है रोल इन डिजीज, ठीक है, डिजीज भी कॉज करते हैं, तो डिजीज भी हम लोग देख लेते हैं। पहले मैन है, मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सा बीमारी होता है, तो टाइफाइड है जिसका कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है, कोलेरा है, विब्रियो कॉलरी है, ठीक है, टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है जिसको लोग पोट की बीमारी बोलते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। फिर उसके बाद में डिप्लोकोकस से निमोनिया होता है, ठीक है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया है, उसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसी से रिमेटाइटिस होता है, रोमेटिज्म होता है, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम से गैंग गैस गैंग्रीन होता है, उसी तरह से क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से टिटेनस होता है,
बैसिलस डिसेंट्री से डिसेंट्री होता है, नासरिया गोनोरी से गोनोरिया होता है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कहाँ पे करते हैं, ये आगे दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा किसका कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है, और उसका इन्फेक्शन का जो साइट है वो कहाँ पे होता है। जैसे गोनोरिया जो है इसमें ये यूरिथ्रा, रेक्टम और थ्रोट वाला जो पोर्शन होता है वहां पे ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो ये मैन में है कुछ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। आगे है कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल में करते हैं, तो वो आपका एंथ्रेक्स डिजीज हो गया कैटल में, बैसिलस एंथ्रेसिस, यर्सीनिया पेस्टिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, यर्सीनिया पेस्टिस है, ये प्लेग करता है, ठीक है। कॉक्सिएला बोर्नेटी है, ये आपका फ्यू फीवर कॉज करता है, ठीक है। लेप्टोसिरा स्पीसीज है, ये लेप्टोस्पायरोसिस करता है, ठीक है, डॉग में, ठीक है। ये एनिमल में होगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो डिजीज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्कैबीज है, स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो है ना, ये कॉज करता है। कोरिन बैक्टीरियम रेपेंडोनिसियम है, ये रिंग रॉड डिजीज ऑफ पोटैटो करता है। उसके बाद में जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस है, ब्लैक रॉड डिजीज ऑफ कैबेज करता है। इरवेनिया है स्पीसीज, दो स्पीसीज है, एक ब्लैक रॉड डिजीज ऑफ पोटैटो करता है, एक पियर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। सीडोमोनास है का स्पीसीज है, ये कॉलीफ्लावर में स्पॉट डिजीज कॉज करता है। उसी तरह से कुछ यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, एग्रोबैक्टीरियम राइजिंस है, ये हैरी डिजीज हैरी रूट डिजीज करता है एप्पल में, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम लोगों ने बेनिफिशियल इफेक्ट देख लिया बैक्टीरिया का, उससे हमको क्या लाभ है बैक्टीरिया से और क्या हानि है, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। तो ये हो गया बैक्टीरिया का पूरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और बाकी जो हम लोगों टॉपिक था वो हम लोगों ने पहले के वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ और स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ये दो टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर हमारा बैक्टीरिया लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।